मिली है। देश में मौसम का मिजाज बदला कर देश के कई हिस्सों में जमकर झमाझम बरसात का दौर जारी है। दिल्ली को, श्रीनगर को, अंबाला समेत कई इलाकों में बरसात हो रही है। बरसात से मौसम के तापमान में गिरावट आई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भीषण तपती गर्मी के कारण लोग परेशान हो रहे थे। ऐसे में अब लोगों को मौसम से राहत मिली है क्योंकि बरसात का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में देश के झमाझम बरसात का दौर जारी है। दिल्ली, श्रीनगर, अंबाला समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बरसात हो रही है। बरसात से मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। लोगों को राहत मिली है क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे गर्मी से छुटकारा के मिले उनको। और ऐसे में कई इलाके ऐसे, कई राज्य ऐसे जहां पर बरसात हो रही है। दिल्ली एनसीआर समेत श्रीनगर को, अंबाला समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बरसात हो रही है। बरसात से मौसम में तापमान में गिरावट आई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इंतजार हो रहा था गर्मी से निजात मिले क्योंकि तपती धूप के बीच लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता था। भीषण गर्मी का प्रकोप, इस भयंकर गर्मी से राहत पाने की इच्छा लोगों की पूरी हुई है। बरसात हो रही है, बरसात का दौर जारी है। देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर झमाझम बरसात हो रही है। चार ये अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली की तस्वीर जहां पर तेज बरसात का दौर जारी है। इधर श्रीनगर की भी आप तस्वीरें देखिए। मौसम कितना सुहावना नजर आ रहा है। तेज बरसात हो रही है अंबाला में भी और इधर ऊना में भी, हिमाचल में भी बरसात का सिलसिला लगातार जारी है। बरसात हो रही है देश के अलग अलग इलाकों में जहां पर लोगों को गर्मी से निजात मिली है और साथ ही साथ राहत के साथ तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। तो देश के अलग अलग हिस्से जहां पर बरसात हो रही है, बरसात का सिलसिला जारी है। लोग इंतजार बरसात का, राहत का कर रहे थे और राहत मिली है लोगों को क्योंकि बरसात का सिलसिला अभी जारी है। ये चार अलग अलग तस्वीरें हैं आज की। झमाझम बरसात हो रही है। राजधानी दिल्ली में देखिए आप, तेज बरसात हो रही है। श्रीनगर में भी मौसम काफी सुहावना दिखाई दे रहा है। बरसात के साथ ऊना में भी मौसम काफी अच्छा है। तीन अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली से देवांश जुड़े हैं, श्रीनगर से मीर आफ्ताब हमारे साथ बने हैं और अंबाला से नरेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, पहले मैं आपका रुख करूंगी। अंबाला में फिलहाल कैसा मौसम है क्योंकि लोग इंतजार गर्मी से निजात पाने का ही कर रहे थे। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से 2 दिन भीषण गर्मी अंबाला में पड़ी है उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार था कि बारिश हो। और आज सुबह जैसे ही सुबह लोग उठे तो कहीं ना कहीं आसमान में घने बादल छाए हुए थे और उसके साथ ही छमाछम बरसात हुई। हालांकि इस वक्त जो है अंबाला में बारिश बंद है, लेकिन जिस प्रकार से मौसम विभाग द्वारा आज भारी बारिश का अलर्ट किया गया है कई जिलों में, उससे कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि आज बारिश और काफी तेज होगी अंबाला में। अंबाला ही नहीं, अंबाला के साथ साथ कई जिलों में और भी तेज बारिश होने की संभावना है जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और अगले 3 दिन तक ये बारिश रहने वाली है। जिस प्रकार से मौसम विभाग ने कहा है कि 6, 7 और 8 तारीख को भारी बारिश इन जिलों में होने की संभावना है। और इसके चलते कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज सुबह तेज बारिश हुई है उससे मौसम सुहावना हुआ है। इसके साथ साथ जो है लोगों को गर्मी से राहत मिली है क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 2 दिन में काफी भीषण गर्मी पड़ी है उससे लोगों को राहत मिली है। मौसम सुहाना होते ही कहीं ना कहीं एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी काफी खुश हैं क्योंकि जिस प्रकार से किसानों की धान की फसल की रोपाई भी जारी है और जो धान की फसल लगाई हुई है उसके लिए तो ये बारिश कहीं किसी रामबाण से कम नहीं है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो किसान है वो बारिश से काफी खुश हैं जिस प्रकार से बारिश हुई है। और लगातार मॉनसून जिस प्रकार से अब की बार समय से पहले आई उससे किसानों में खुशी की लहर है क्योंकि किसानों की जो धान की रुपाई को बारिश की जरूरत थी वो बारिश की जरूरत उनकी पूरी हुई है। ठीक है, अब मैं आपका रुख करूंगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किसानों के लिए कितने लाभकारी है ये। श्रीनगर से हमारे साथ मीर भी जुड़े हुए। क्या मीर, उधर कैसा मौसम है फिलहाल? टेम्परेचर वो तकरीबन 38 टच कर चुका है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग जबरदस्त परेशान हो चुके हैं। लेकिन आज सुबह यहाँ पे
कई इलाके जिनमें ये कहा जा रहा है कि 2 से लेकर 3% इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, हल्की सी बारिशें आ रही है। फिलहाल यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, 38 तक पहुंच चुका है टेम्परेचर। लोग जबरदस्त यहाँ पे परेशान हो, इनके वाटर प्राइसेस यहाँ पे ठीक है, यानी कि कुछ बूंदाबांदी हुई है और उसके बाद अभी ह्यूमिडिटी है। मैं देवांश आपका रुख करूंगी। देवांश, दिल्ली एनसीआर की हम तस्वीरें अभी दिखा रहे थे दर्शकों को। झमाझम बरसात का दौर जारी है अभी। फिलहाल क्या जानकारी मौसम को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल श्वेता, राजधानी दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही तेज बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पे बारिश देखने को नहीं मिल रही है। जैसे कि इस वक्त हम जहां पे मौजूद हैं वहां इस वक्त ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, लेकिन उमस और एक जो ह्यूमिडिटी होती है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया, उसमें से एक राजधानी दिल्ली भी, हरियाणा के भी कई जगह हैं और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की भी कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया। इस वक्त अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार बारिश अगर यहाँ पे होती है तो वो जो सीधा प्रभाव है वो राजधानी दिल्ली की यमुना नदी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका जो जल स्तर है वो इस वक्त 203 मीटर पहुंच चुका है और 205.33 मीटर जो होती है वो खतरे की घंटी होती है। जिस तरीके से हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी जो छोड़ा जा रहा है उसके मद्देनजर यहाँ पे जो जल स्तर है वो लगातार यमुना का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर यही हाल रहा तो यमुना नदी, वो कहना गलत नहीं होगा कि कुछ समय में रौद्र रूप भी धारण कर सकती है, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी इलाके हैं वो पूरी तरीके से उससे प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें से मजनू का टीला, यमुना बाजार जैसे कई जो प्रमुख इलाके हैं वो यमुना में अगर बाढ़ आती है तो उससे प्रभावित होंगे। इस वक्त राजधानी दिल्ली की अगर मौसम की बात करें तो कई जगहों पे मौसम काफी सुहावना भी नजर आ रहा है और कई जगहों पे जो है वो ह्यूमिडिटी से भी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है नरेश, फिलहाल मौसम विभाग की ओर से हरियाणा में आने वाले दिनों को लेकर क्या जानकारी? भारी बारिश अंबाला समेत कई जिलों में हो सकती है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। और इस वक्त की अगर बात करें तो आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और बारिश होने की पूरी संभावना है। अंबाला में राहत की बात यह है कि अंबाला की जो टांगरी नदी से 2023 में बाढ़ आई थी उससे कहीं ना कहीं अभी तक लोगों को राहत है, क्योंकि अंबाला की टांगरी नदी में एक हल्का सा पानी जरूर आया था, लेकिन उससे कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या लोगों को नहीं आई। हालांकि जिस प्रकार से अंबाला के बात करें अब की बार जल भराव की समस्या अक्सर देखने को मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से सफाई व्यवस्था कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी अपने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कहीं भी जल भराव नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं नालों की सफाई लगातार जारी है और उसके चलते बारिश हुई, जल भराव भी हुआ, लेकिन साथ के साथ वो जल भराव कहीं ना कहीं थोड़ी देर में ही वो पानी वहां से उतर गया, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। लेकिन अगर बारिश ज्यादा होती है तो अगर टांगरी में पानी होता है तो कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि अंबाला की टांगरी नदी में पानी नहीं आया। हालांकि मारकंडे की बात करें तो मारकंडे के में पानी आने से कई इलाकों में पानी जरूर भरा था, जिससे लोगों को काफी परेशानी होगी। ठीक है, अपडेट हम लेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी दी आपने मौसम को लेकर।